हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक वक्त था कि खबर हासिल करने के लिए हमारे पास दो ही सोर्सेस हुआ करते थे। एक था स्टेट रन मीडिया की खबरें, दूरदर्शन या फिर सुबह का न्यूज़पेपर। जो अखबार में हेडलाइन आती थी वही हम पढ़ लेते थे। अब उसमें दो ही रास्ते हमारे पास हुआ करते थे, या तो ये जो खबर है वो सच्ची है या तो ये जो खबर है वो झूठी है। हमें फैक्ट नहीं पता चलता था ज्यादा उस वक्त में, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए, उसकी सोर्सेस को जानने के लिए ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग इंतजाम नहीं था कि कहाँ से पता चले ये न्यूज़ जो है सच्ची है झूठी है। फिर दुनिया गई इंटरनेट के दौर में और इंफॉर्मेशन एज में, और इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना बढ़ गया है आज के टाइम में कि अब तो हजार सच हमारे सामने है और करोड़ों झूठ हमारे सामने है। 10,000 की सच है हमारे सामने, और आपका काम होता है कि उसमें से आप ढूंढ के निकालें कि कौन सी खबर जो है वो सच्ची है या झूठी है या हकीकत वाली बात है। इसको हम पोस्ट ट्रूथ एरा भी कहते हैं। अब जिस तरह हर नई चीज आती है तो उसके साथ वो उसके नेगेटिविटी वाली भी चीज लेके आती है। अच्छी भी चीज होती है लेकिन उसमें नेगेटिविटी भी होती है। इंटरनेट जिसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, दूसरी तरफ इसको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा भी बना दिया है। दुनिया को इतना पोलराइज कर दिया गया है कि अब सच क्या है ये बात समझने की अब हमें जरूरत पड़ती है। मिस इन्फॉर्मेशन उस खबर को कहते हैं जिसकी कोई मिलेशियस इंटेंट नहीं होती है। वो एक अफवाह होती है, रूमर्स होती है, वो बस फैलाई जाती है। क्यों ऐसा करते हैं और फिर लोगों तक जाती है ये सारी गलत खबरें, और लोग जो है खुशी खुशी उसे पढ़ के बिना अपना दिमाग यूज किए हजारों लोगों को सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मुकेश अंबानी से रिलेटेड है एक रूमर से। अगर इमरान खान जेल में नहीं होते तो मैं उनको अपने बेटे की प्री वेडिंग वाले फंक्शन में जरूर बुलाता, इनवाइट करता। अब ये सच नहीं है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई गई है और लाखों लोगों ने इसको शेयर किया है। जैसे नोटबंदी के टाइम पे एक ऐसा मैसेज आया था, मे बी आपको याद होगा, नमक जो है वो नहीं मिलेगा या नमक जो है वो खत्म हो चुका है। लाखों लोगों ने इसको शेयर किया और दुकानों में लाइन लग गई थी नमक की। कोविड के टाइम में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि किस तरीके से लोग वैक्सीन की न्यूज स्प्रेड कर रहे थे, खबरें फैला रहे थे जो वैक्सीन है वो इंसानों को मार डालती है अगर जो भी लेता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, वो काफी पढ़े लिखे होंगे, समझदार भी होंगे और आप ऐसा समझते भी होंगे। उन्होंने आपको एक खबर भेजी, वो खबर सच है या नहीं है, लेकिन चूंकि आपके फ्रेंड ने भेजी है तो आपने सच मान लिया है बिना जाने और फैक्ट जाने। तो आपने ये खबर को 5 लोगों को भेज दिया, आपके ग्रुप में भेजा और आपके नियर और डियर को भेज दिया। वो लोगों ने भी आप पर भरोसा कर लिया, तो वो लोगों ने भी और 5 और ग्रुप में भेजा। तो इस तरीके से करते करते खबर आपने फैला दी है। और ये लोग भी जो भेजते हैं ना आपको खबरें, बिना फैक्ट जाने बिना सच जाने ही भेजते हैं। ऐसा करके आपने 5 लोगों को भेजा, उसने 25 को भेजा, फिर दूसरे ने और 100 लोगों को भेजा। ऐसा करके करके आप लोगों से शुरू होके 1000 लोगों तक चला गया। इस तरीके से मैसेज जो है ना स्प्रेड हो जाता है। अब ए स्टेप 20 बार होता रहेगा। जैसे आपको ऐसे भी मैसेज आते हैं, अगर आप राम जी के भक्त हो तो आप ये 10 लोगों को शेयर करोगे, कमेंट भी पास करोगे, इस तरीके की रील आती है, और सब्सक्राइब भी करोगे। व्हाट्सएप पे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि
अगर आप एक हिंदू भक्त हो तो अपने हिंदू भाइयों को ये मैसेज भेजो और उन्हें जगाओ, 10-10 हिंदुओं को भेजो। इस तरीके की भी मैसेज आते हैं। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखा है, बोला है, और इसीलिए मुस्लिम भाइयों ये 5 लोगों को शेयर करो। ऐसे करके धर्म के नाम पे आपको गलत गलत इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बल्कि आपको तो देखना चाहिए कि मेरे कुरान में या मेरे भगवत गीता में क्या लिखा है। इस तरीके से ब्लाइंडली मैसेज मत करो, या फिर भेजो भी मत और कहो भी मत किसी को कि ये मैसेज शेयर करो। सोचो दोस्तों, ऐसा करके कितने लोगों ने गलत गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की होगी, कितना गलत नॉलेज लोगों को दिया होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। और दोस्तों, गीता के नाम पर, जो गीता में बल्कि लिखा भी नहीं होता है, वो भी मैसेज आप स्प्रेड कर देते हो बिना गीता पढ़े लिखे। कुरान के नाम पर आप स्प्रेड कर देते हो, कुरान बिना पढ़े लिखे। या फिर बाइबल के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ भी स्प्रेड कर देते हो। बस भगवान का नाम आ जाना चाहिए, या फिर अल्लाह का, या फिर जीसस का, आप पागलों की तरह स्प्रेड कर देते हो। या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन जो होती है, जो साइंस से भी रिलेटेड होती है, उसको भी आप फेक न्यूज बना के स्प्रेड कर देते हो। ऐसी खबरें जो है ना 32 लाखों तक पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन एज का बहुत सारा फायदा भी है, तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी होता है। ये गलत गलत खबरें फैलाई जाती है, चाहे फिर वो क्यों मिस इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो या फिर डिस इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। हमारा काम है घर पे बैठ के भेजना। और ये खास तौर पे कौन लोग करते हैं बोलो? ये जो घर पे बूढ़े होते ना हमारे, वही लोगों का हाथ होता है ऐसी खबरें भेजना और ऐसी रील्स भेजना। डोंकियों के जैसे बिना ब्रेन यूज किए लाखों लोग और करोड़ों तक ये सारे मैसेज जो है ना चंद मिनट में पहुंच जाते हैं और लोग उसको सच भी मान लेते हैं। ये बात थी मिस इन्फॉर्मेशन की। दूसरी तरफ होता है डिस इन्फॉर्मेशन, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार होता है, दिन रात प्रोपोगेंडा करते रहते हैं, या फिर स्टेट के तरफ से होता है। इसमें मीडिया भी शामिल होती है और कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल होते हैं जो कि प्रचार करते रहते हैं उस पार्टी के लिए। मिलिशियस इंटेंट वो होते हैं जहां पर लोगों को लड़वाया जाता है या फिर दरार गिराई जाती है। इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। किसी को बदनाम करना होता है, किसी और पार्टी का नाम जो है वो खराब करना होता है, किसी और पार्टी के लीडर का नाम या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है, लोगों को बताना होता है, जिसके पीछे मिलिशियस इंटेंट होते हैं। किसी की रेपुटेशन खराब कर दो। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ट्रम्प ने एक स्पीच दी थी कुछ दिनों पहले, जहां पे उसने ये कहा था कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि मैं ब्लड बाथ साबित होगा, लेकिन उन्होंने ऑटो का वर्ड हटा दिया और सिर्फ लिखा के ब्लड बाथ कर दूंगा अगर मैं पावर में नहीं आया तो। इससे फिर जनता जो है वो डर जाती है इस तरीके के मैसेज देख के और डिवाइडेड हो जाती है। ऐसी हरकतें हमारे देश में आए दिन होती रहती है। एक और एक एग्जाम्पल है, ये हमारे देश का एग्जाम्पल है। जैसे कि राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी आलू पर कि मैं आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा, इस तरीके की अफवाहें जो है और ये रील्स सबके मोबाइल में स्प्रेड की गई थी आईटी के द्वारा। तो दोस्तों फैक्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये वीडियो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।
इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे मैसेज लोग डाल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं कि जिससे किसी की जान भी ले लेते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम लड़वा देते हैं या फिर कम्युनल फाइट हो जाती है, जो भी कुछ भी हो। तो इससे लोग जो है वो किसी और की जान ले लेते हैं, जिसमें उसको कुछ पता भी नहीं होता है कि असल में ये दंगा क्यों हो रहा है और मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। और दोस्तों, आइंदा से आपको कोई भी रील्स भेजे, वीडियो भेजे या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आए तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करना बिना जाने पहचाने कि ये फैक्ट है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए। आपका क्या ख्याल है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।